तो आ गए हैं हम लोग आखिरी पार्ट में। ये हमारे स्पीडी के करंट अफेयर्स का जो एमसीक्यू सेक्शन था उसका ये अंतिम वीडियो होने वाला है। इसमें जो बाकी के बचे हुए लगभग 200 प्रश्न हैं, इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा 1 घंटे से हो सकता है ऊपर चला जाएगा। कोशिश करता हूँ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ख़त्म करने का। जनरली मैं कोशिश करता हूँ कि जो क्वेश्चंस है मैं कम से कम 2 बार बोलूँ, आंसर्स भी को भी कम से कम 2 बार बोलूँ, सो दैट कि आपके दिमाग में जो है ना ये आंसर टिक जाए। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि धीरे धीरे ही बोलूँ ताकि जो है ना चीज़ों को समझने में आसानी हो। अगर आपको लगता है कि वीडियो ज़्यादा धीमा चल रहा है तो आप वीडियो का स्पीड 1.25 या फिर 1.5 या फिर 2.0 के स्पीड से भी आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। ये हमारा स्पीडी का ही जो करंट अफेयर्स था जून 2025 से लेकर के 1 जून 2026 तक का, उसी का ये एमसीक्यू का अगला पार्ट है, अंतिम पार्ट है। प्रश्न पर चलते हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर जो है किसे नियुक्त किया गया है? आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं रोहित शर्मा को बनाया गया है। भारतीय सेना ने 38 वर्षों के बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक तौर पर पहली बार सम्मानित किया है? आधिकारिक रूप पर पहली बार सम्मानित किया है 38 सालों के बाद। वो कौन सा ऑपरेशन था? तो ऑपरेशन पवन में जो शहीद हुए थे जवान, उनके सम्मान में जो है 38 साल के बाद जो है उनका आयोजन किया गया सम्मान का। बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जो है किसने जीता है? महिला कबड्डी विश्व कप 2025 जिसका आयोजन बांग्लादेश में हुआ था, इसे जीता है भारत ने। हमारे देश भारत ने क्या किया है? जीता है महिला कबड्डी विश्व कप 2025। आयोजन बांग्लादेश में हुआ था। पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 नए ज़िले बनाए गए हैं। कौन से 3 नाम हैं? पोलावरम, मरकापुरम, मदनपल्ले। ये 3 नए ज़िले बनाए गए हैं। कहाँ बनाए गए हैं? तो आंध्र प्रदेश में बनाए गए हैं। आंध्र प्रदेश में 3 नए ज़िले बनाए गए हैं, पोलावरम, मरकापुरम, मदनपल्ले। मंगसीर बग्वाल उत्सव जो है वो कौन से राज्य में मनाया गया? तो उत्तराखंड राज्य में बनाया गया। मंगसीर बग्वाल उत्सव उत्तराखंड में मनाया गया है। हाल ही में किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? हैली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, वो कौन से देश में था? तो ये इथोपिया देश में हुआ है। इथोपिया देश में हैली गुब्बी नामक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पहले ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप, पहले ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने जीता है। भारत ने जीता है पहले ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का खिताब। किस राज्य के पन्ना हीरे को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? किस राज्य के पन्ना हीरे को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश के पन्ना हीरे को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम सूर्य किरण है, इसका 19वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम सूर्य किरण है, 19वां संस्करण उत्तराखंड में आयोजित हुआ है। यानी उत्तराखंड में भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण का आयोजन हुआ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ ली है? भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ लिया है डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत ने 53वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 53rd कौन बने हैं? जस्टिस सूर्यकांत। किस देश में स्थित माउंट सुमेरु ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? माउंट सुमेरु जो है किस देश में है? जिसमें विस्फोट हुआ है हाल ही फिलहाल में, वो कहाँ है? वो इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में माउंट सुमेरु में विस्फोट हुआ है। इंडोनेशिया के माउंट सुमेरु में विस्फोट हुआ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रांजलि प्रशांत धूमिल ने डेफ ओलंपिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? वो स्वर्ण पदक जीता है। ये स्वर्ण पदक वाले थोड़े से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो प्रांजलि प्रशांत धूमल
डेफ ओलंपिक्स 2025 में 25 मीटर महिला प्रतिस्पर्धा में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण पदक प्रांजलि प्रशांत धूमल, डेफ ओलंपिक्स 2025 25 मीटर की महिला प्रतिस्पर्धा में। हाल ही में संगाई फेस्टिवल कौन से राज्य में मनाया गया? तो संगाई फेस्टिवल मनाया गया था मणिपुर में। कहाँ मनाया गया था? मणिपुर में संगाई फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। अभिनेता धर्मेंद्र, जिनका 89 साल की उम्र में निधन हो गया है, उन्हें भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता था? तो भारतीय सिनेमा में उन्हें ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से जाना जाता था, है ना। ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से धर्मेंद्र, अभिनेता जिनका निधन हुआ है 89 साल की उम्र में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की पूर्णकालिक सदस्य, सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है संदीप प्रधान को। किसे बनाया गया है? संदीप प्रधान को सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, G20 लीडर्स मीट 2025, G20 लीडर समिट 2025 कहाँ हुआ? ये 20वां संस्करण था। G20 लीडर समिट 2025 जो है वो जोहान्सबर्ग में हुआ है, जो कि साउथ अफ्रीका में है। गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है? सबसे बड़ा हार्डवेयर केंद्र जो है खोला है गूगल ने, वो खोला है कहाँ पर? ताइवान में खोला है। कहाँ खोला है? ताइवान में खोला है। ताइवान में गूगल ने अपना सबसे बड़ा हार्डवेयर केंद्र खोला है। ताइवान में गूगल ने खोला है AI हार्डवेयर केंद्र। कौन से राज्य की जरी पोशाक और बिगुल को GI टैग मिला है? जरी पोशाक और बिगुल को जो है GI टैग मिला है, वो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर सिंह जी की कौन सी शहीदी दिवस मनाई गई है? 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर सिंह जी की 350वां शहीदी दिवस मनाया गया। ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है गुरु तेग बहादुर सिंह जी का 350वां शहीदी दिवस मनाया गया है 24 नवंबर 2025 को। अगला प्रश्न, किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर श्रेणी में शामिल किया गया है? डिफेंडर श्रेणी में शामिल किया गया है। आप नाम गेस कर सकते हैं। ये सोनम वांगचुक है, जो कि जिनको जेल में डाल दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कुछ एलिगेशन लगा करके ये पाकिस्तानी एजेंट एंड ऑल, आप देख लीजिएगा खुद से, है ना, न्यूज़ में रहा था बहुत ज़्यादा। तो डिफेंडर श्रेणी में शामिल करते हुए टाइम पत्रिका ने 2025 के सबसे 100 प्रभावशाली जलवायु नेताओं में सोनम वांगचुक जो है वो शामिल थे। वो भारतीय प्रभावशाली जलवायु नेता हैं। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति जो हैं वो बने हैं, कौन बने हैं? लैरी पेज। लैरी पेज क्या है? दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? फीफा रैंकिंग में भारत ने स्थान हासिल किया है 142वां। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है मोहम्मद लतीफ़ खान को। किसे सम्मानित किया गया है? मोहम्मद लतीफ़ खान को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? थाईलैंड में आयोजन हुआ है 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का जो है खिताब मिला है, वो मिला है फातिमा बॉस को। किसे मिला है? फातिमा बॉस को मिला है, जो कि मैक्सिको की हैं। उनको मिस यूनिवर्स 2025 का जो है ना खिताब मिला है। थाईलैंड में आयोजन हुआ था 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो कुल 9 गोल्ड मेडल जीते हैं भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन अवार्ड 2025, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन अवार्ड 2025
जीतने वाला पहला रेसिंग ड्राइवर कौन है? जीतने वाला पहला रेसिंग ड्राइवर कौन है? वो है ऑस्कर पियास्ट्री। ऑस्कर पियास्ट्री, क्या नाम है? ऑस्कर पियास्ट्री। ऑस्कर पियास्ट्री ने द डॉन अवार्ड 2025 जीता है, जो कि पहले रेसिंग ड्राइवर बने हैं। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान है ये। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है सरयू वेलपुल्ला। सरयू वेलपुल्ला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं? ये थोड़ा सा यहाँ पर ब्लरी है, बट कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ 2-3 बार। सरयू वेलपुल्ला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं? तो वो बनी है 26वीं। ये महिलाओं में ये रैंकिंग है। सरयू वेलपुल्ला भारत की 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ITHF के क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? वो चुना गया है रोजर फेडरर को। रोजर फेडरर को चुना गया है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के क्लास ऑफ 2026 के लिए। फीफा विश्व कप के लिए, फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन सा बन गया है? तो फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश बन गया है कुराकाओ। कौन सा देश है? कुराकाओ। भाई मैं सच बता दूं, मुझे इसका नाम भी नहीं पता, लोकेशन भी नहीं पता है, मैप पे देखना पड़ेगा। भारत क्यों नहीं जीत रहा है? भारत क्यों नहीं क्वालिफाई कर रहा है? तो फीफा विश्व कप के लिए भारत भी जो है ना कुराकाओ नाम के देश से जो है पीछे है। वो क्वालिफाई किया है फीफा विश्व कप में पार्टिसिपेट करने के लिए। खैर अगला प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में कहाँ के सकुराजी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? हाल ही में कहाँ के सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो सकुराजिमा ज्वालामुखी कहाँ पर है? जापान में है। कहाँ है? जापान में है। सम्राट चौधरी जो है बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, वो कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं? तो बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं 24वें नंबर के बने हैं। सम्राट चौधरी बिहार के 24वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। अब तक कुल 24 मुख्यमंत्री बिहार में रह चुके हैं। 2024 में शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? 2024 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, जो कि शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए दिया जाता है, ये दिया गया है मिशेल बैचलेट को। किसे दिया गया है? मिशेल बैचलेट को दिया गया है। मिशेल बैचलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 दिया गया है। ठीक है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी जिम्बाब्वे और कौन सा देश कर रहे हैं? जिम्बाब्वे के साथ जो देश कर रहे हैं वो है नामीबिया। नामीबिया और जिम्बाब्वे मेज़बानी कर रहे हैं अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की। अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा दिया है? अमेरिका ने कौन से देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा दिया है? वो देश है सऊदी अरब। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी 2025 का शब्द घोषित किया है पैरासोशल। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा पैरासोशल नाम के शब्द को वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है। हाल ही में रौलाने उत्सव कहाँ मनाया गया है? रौलाने उत्सव जो है वो मनाया गया है, कहाँ पर मनाया गया है? तो रौलाने उत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? रौलाने उत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट जो है ना, किसे नियुक्त किया गया है? सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है कीर्ति सुरेश को। कीर्ति सुरेश को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है। कीर्ति सुरेश यूनिसेफ इंडिया बाल अधिकारों के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट। रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन सी है? रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली सिनेमा बनी है 120 बहादुर, 120 बहादुर नाम को फिल्म को रिलीज़ किया गया है रक्षा सिनेमाघरों में पहली फिल्म है ना।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत के किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री की मौत की सज़ा सुनाई गई है? भारत के कौन से पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सज़ा जो है ना सुनाई गई है? तो वो आप जान रहे होंगे, बांग्लादेश की जो है ना प्रधानमंत्री, उनको क्या है, मौत की सज़ा सुनाई गई है। ठीक है। 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई जाएगी? तो 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जी की संतानवी जो है ना क्या है, पुण्यतिथि मनाई जाएगी। 97 थोड़ा सा मुझे नहीं लग रहा है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 100 रहता तो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 100, 350 इस तरह का क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। खैर 97 जो है ना लाला लाजपत राय जी की पुण्यतिथि मनाई गई है, 17 नवंबर को मनाया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बीकानेर में आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का क्या नाम है? बीकानेर में आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का नाम है अजय वॉरियर। अजय वॉरियर कौन से देश में के बीच में मनाया जाता है? ये सैन्य अभ्यास है किया जाता है भारत और ब्रिटेन। नाम है अजय वॉरियर और इसका 8वां संस्करण आयोजित किया गया था कहाँ पर? तो बीकानेर में किया गया था। 100% साइबर धोखाधड़ी प्रक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली, 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली, यानी कि अगर धोखाधड़ी होता है साइबर वाला तो वो रिएक्शन करेगा पूरी तरह से। 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली पर काम करने वाला पहला राज्य बन गया है। कौन बन गया है? तो वो है गोवा। कौन है? गोवा। गोवा में अगर कोई भी साइबर धोखाधड़ी होता है तो राज्य की पुलिस एक्शन लेती है तुरंत। किस राज्य के सोनापुर समुद्र तट को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? किस राज्य की सोनापुर समुद्र तट को 2025-26 के लिए अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो वो राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में है ये सोनापुर समुद्र तट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सरंडा वन को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कौन से राज्य के सरंडा वन को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? तो वो है झारखंड राज्य है। झारखंड राज्य के सरंडा वन को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है। दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने शुरू किया है? दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने शुरू किया है? तो ग्रीन फ्यूल लेवी शुरू करने वाला पहला देश सिंगापुर है। दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी सिंगापुर देश ने शुरू किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो क्वांटम माइक्रोस्कोप जो है ना, पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप जो है ना विकसित किया है IIT बॉम्बे ने किया है। किसने किया है? भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप IIT बॉम्बे ने विकसित किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस राज्य ने सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की है? कौन से राज्य में ने सभी जिलों में वृद्धा आश्रम स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो है नागालैंड। वृद्धा आश्रम का कॉन्सेप्ट, खैर आई डोंट लाइक इट। पेरेंट्स का सेवा नहीं कर रहा है बच्चा लोग, अजीब बात है। खैर, तो अगला हमारे पास जो है ना, मतलब वृद्धा आश्रम सभी जिलों में खोला गया है नागालैंड राज्य के द्वारा। अगले प्रश्न में चलते हैं। बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं? तो ये तो भाई सब कोई जान रहा है, भाजपा है ना। महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया है? महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया है? तो वो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने महिलाओं के लिए खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल लॉन्च किया है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो वो बनी है शेख नासिर अल नवाइस।
शेखा नासिर अल नवाइस बनी हैं। ये क्या हैं? संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। नाम है उनका शेखा नासिर अल नवाइस। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शाश्वत सेती समृद्ध शेतकारी नारा जो है किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना है? तो शाश्वत सेती समृद्ध शेतकारी, शाश्वत सेती समृद्ध शेतकारी, ये एक नारा है और ये किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना है? किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना है? तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य के कृषि विभाग ने शाश्वत सेती समृद्ध शेतकारी नाम का जो है नारा वो शुरू किया है या चुना है। संशोधित भारत नेट योजना राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? संशोधित भारत नेट योजना राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है पंजाब बन गया है। हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है सुशीला शुक्ला को दिया गया है। किसे दिया गया है? सुशीला शुक्ला को दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बाल साहित्य पुरस्कार 2025 हिंदी के लिए सुशीला नहीं था, ये सुशील शुक्ला है। क्या है? सुशील शुक्ला को दिया गया है बाल साहित्य पुरस्कार 2025 हिंदी के लिए दिया गया है सुशील शुक्ला। ठीक है, सुशील शुक्ला याद रखना है। राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? तो वो शीतल देवी हैं। शीतल देवी नाम बहुत फेमस है। ये इनका जो है हाथ नहीं था दोनों, है ना, देखा होगा आप लोगों ने फोटो में। राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? तो शीतल देवी बनी है। अगला प्रश्न, भारत और किस देश के बीच छठा विनबैक्स सैन्य अभ्यास हनोई में किया गया? भारत और कौन से देश के बीच में छठा विनबैक्स सैन्य अभ्यास जो है हनोई में किया गया? वो कहाँ किया गया? वियतनाम में किया गया। तो भारत और वियतनाम के बीच हनोई में किया गया है। एक्चुअली हनोई वियतनाम की राजधानी है। ठीक है, तो भारत और वियतनाम के बीच छठा विनबैक्स सैन्य अभ्यास हनोई में किया गया। कहाँ किया गया? तो वियतनाम देश में किया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत जो है 15वें स्थान पर है। 15वें स्थान पर है भारत वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में। उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? एक उपन्यास है, नाम है उसका फ्लैश, इसके लिए बुकर प्राइज़ 2025 दिया गया है। किसे दिया गया है? डेविड एस जेले को दिया गया है। डेविड एस जेले को बुकर प्राइज़ 2025 उपन्यास फ्लैश के लिए दिया गया है। किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है? किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा जो है वो खो दिया है? तो वो देश है कनाडा। कनाडा का जो है आधिकारिक तौर पर खसरा मुक्त दर्जा जो है वो क्या हो गया है? वो ख़त्म हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा का दर्जा दिया है? तो वो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN ने अच्छा का दर्जा दिया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कॉलिंस डिक्शनरी 2025 का शब्द जो है किसे चुना गया है? कॉलिंस डिक्शनरी 2025 का शब्द चुना गया है वाइब कोडिंग को चुना गया है। किसे चुना गया है? वाइब कोडिंग को चुना गया है। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश मालदीव बना है। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? वो मालदीव बना है, मालदीव। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है
टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है? टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर मुंबई को घोषित किया गया है। मुंबई सबसे खुशहाल शहर है टाइम आउट सर्वेक्षण के अनुसार। एशिया का सबसे खुशहाल शहर है मुंबई है। सही में क्या? सच में? अजीब है। चलो अच्छी बात है, मानते हैं। मुंबई टाइम आउट सर्वेक्षण एशिया का सबसे खुशहाल शहर है। बाकी सारे देश छूट गए भाई, चाइना, जापान। आगे बढ़ते हैं। बाली यात्रा, रशिया भी। बाली यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? हाल ही में बाली यात्रा उत्सव जो है मनाया गया। कहाँ मनाया गया? तो वो मनाया गया उड़ीसा में। कहाँ मनाया गया? उड़ीसा में मनाया गया बाली यात्रा उत्सव। कहाँ मनाया गया? उड़ीसा में बाली यात्रा उत्सव। बाली यात्रा उत्सव। चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा बना है? चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट बना है। कौन बना है? तो उसका नाम है पेपल। क्या नाम है उसका? पेपल। क्या नाम है उसका? पेपल। पेपल जो है चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट बना है। नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दिए हैं दान में? नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना देश ने भारत को 8 चीते जो हैं दान में दिए हैं। 8 चीते दान में दिए हैं। क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025। क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ शुरू किया गया? क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास जो है 2025 वो गुआम में शुरू किया गया। कहाँ किया गया है? गुआम में शुरू किया गया है मालाबार युद्ध अभ्यास 2025, जो कि क्वाड देशों के बीच में होता है। अगला प्रश्न, भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। कौन बने हैं? भारत के 91वें नंबर के जो है भारत के 91वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। नाम है उनका राहुल वीएस। क्या नाम है उनका? राहुल वीएस जो है 91वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं भारत के। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश यानी कि पेड लीव देने वाला भारत का जो है पहला राज्य कौन बना है? तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह का जो काम है वो साउथ में ही हो सकता है। और बेसिकली वो राज्य कौन सा है? केरल नहीं है, लेकिन है ना, केरल नहीं है। वो राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। तो कर्नाटक ने मासिक धर्म के लिए पेड लीव देने वाला पहला राज्य बन गया है। मासिक धर्म के दरमियान पेड लीव देने वाला पहला राज्य भारत का कौन है? तो वो है कर्नाटक है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बना है? संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बना है? तो वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश शामिल हुआ है, वो दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है जो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में भाग लिया है, शामिल हुआ है। चर्चित तोरखम बॉर्डर जो है किन देशों के बीच स्थित है? तोरखम बॉर्डर जो है कौन से देश के बीच में स्थित है? तो वो है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में। कहाँ पर है? तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में तोरखम बॉर्डर जो है ना स्थित है। हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ है? हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ है? तो उसका नाम है पुनात सांगछू 2। पुनात सांगछू 2। अब ये थोड़ा अजीब नाम है बट कोई बात नहीं, ये भूटान का भी तो है ना, तो नाम तो ऐसे ही रहेगा। तो पुनात सांगछू 2 जो है वो क्या है? अब सांगछू याद रखो तो हो जाएगा ना, सांगछू। पुनात सांगछू 2 भूटान का जो है जल विद्युत परियोजना है, उसका उद्घाटन गया है हाल ही में। यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर जो है ना घोषित किया है? यूनेस्को ने कौन से शहर को गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है? तो वो है लखनऊ। लगता है गैस्ट्रोनॉमी के डॉक्टर बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, शायद, आई डोंट नो एग्जैक्टली। ऑपरेशन वाइट कोल्ड्रन, यूनेस्को गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर लखनऊ है। ठीक है, अगला प्रश्न में चलते हैं। ऑपरेशन वाइट कोल्ड्रन ये राजस्व खुफिया निदेशालय यानी कि DRI के द्वारा किस राज्य में चलाया गया? तो ऑपरेशन वाइट कोल्ड्रन जो है वो चलाया गया था, यह एक राष्ट्रीय खुफिया निदेशालय द्वारा चलाया गया है। कहाँ चलाया गया है? तो गुजरात में चलाया गया है। कहाँ चलाया गया है? तो गुजरात में चलाया गया है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? 150वीं वर्षगांठ मनाई गई, कब मनाई गई वंदे मातरम की? तो वो मनाया गया 7 नवंबर 2025 को। 150वां वर्षगांठ मनाया गया है वंदे मातरम का। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रश्न, क्योंकि 150वां वर्षगांठ है, तो 7 नवंबर 2025 वंदे मातरम थोड़ा ध्यान में रखना है। विश्व शांति और नेता पुरस्कार 2025, विश्व शांति और सुरक्षा नेता 2025 किसे मिला है? विश्व शांति और सुरक्षा नेता 2025 का पुरस्कार मिला है श्री श्री रविशंकर जी को मिला है। श्री श्री रविशंकर जी को विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 दिया गया है। भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? इसका नाम है वायुपुत्र। क्या नाम है? वायुपुत्र। ठीक है, बिजली से चल रहा है बट नाम क्या है? वायुपुत्र है ना। रॉकेट है जो कि बिजली से चलेगा, उसका नाम क्या है? वायुपुत्र नाम है। 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण जो है कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था? 6 नवंबर 2025 को जो है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण जो है कुल 121 निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था। ठीक है, और दूसरा वाला के लिए क्या करेंगे? 243 में से घटा देंगे 121। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्यूबेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है? क्यूबेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में IIT दिल्ली ने पहला स्थान जो है ना हासिल किया है। पहला स्थान IIT दिल्ली, क्यूबेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में कौन से राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? वो राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। कौन सा देश जो है ना आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? दुनिया का पहला कैशलेस देश जो है ना बन गया है आधिकारिक रूप से, और वो देश कौन सा है? स्वीडन है। स्वीडन दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है। ठीक है, कैशलेस देश स्वीडन। ठीक है, अगला प्रश्न। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बन गई हैं? इससे पहले भारत के किसी भी राष्ट्रपति ने जो है दौरा नहीं किया था अंगोला नाम का देश का। अंगोला नाम का देश का जो दौरा है वो करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बन गई हैं। वो पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष ने क्या किया है? दौरा किया है अंगोला नाम के देश का, जो कि क्या है? अफ्रीकी देश है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया है? सबसे गंदा शहर जो है घोषित किया गया है मदुरै को किया गया है। मदुरै क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर जो घोषित हुआ है। चलो नॉर्थ इंडिया से कोई नहीं है, खैर मतलब ये नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि नॉर्थ इंडिया में नहीं है, साउथ इंडिया में है, मदुरै है। ठीक है, गोगाबिल झील को किस राज्य का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है? कौन से राज्य का जो है छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है गोगाबिल को? तो ये तो जान रहे होंगे, ये तो गोगाबिल बिहार में है। अब बिहार वाले बिना सॉल्व करेंगे तो कौन करेगा। प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब जीता है दबंग दिल्ली ने जीता है। किसने जीता है? दबंग दिल्ली ने जीता है। दबंग दिल्ली ने प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब जीता है दबंग दिल्ली ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है रक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी विद्यालयों में AI शुरू करने की घोषणा की है? अच्छा, रक्षा नहीं, माफ़ कीजिएगा, शिक्षा मंत्रालय है। शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी विद्यालयों में AI की पढ़ाई शुरू करने की घोषणा की है? तो वो कौन सा क्लास है भाई? तो वो है कक्षा 3। कक्षा 3 से जो है ना, कक्षा 3 से सभी विद्यालयों में AI की पढ़ाई जो है ना शुरू करवाई जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने आदेश दिए हैं। भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल 48 पदक जीते हैं। कितने जीते हैं पदक? और कुल 48 पदक जीते हैं। फाइड चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफ़ी का नाम बदलकर जो है क्या कर दिया गया है? क्या किया गया है? फाइड चेस
वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदल दिया गया है और उसे बोला जाएगा अब विश्वनाथन आनंद कप। क्या बोला जाएगा? विश्वनाथन आनंद कप। ये गौरव की बात है भाई, फाइट चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदल दिया गया है विश्वनाथन आनंद कप में। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे कि COP30 के नाम से भी जाना जाता है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो COP30 का आयोजन कहाँ किया गया है? वो है बेलेम। बेलेम कहाँ पर है? तो ब्राज़ील में है। ब्राज़ील के बेलेम में COP30 का जो है आयोजन किया गया था और ये 30वां संस्करण है। 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जो है वो आमंत्रित किया गया है किसे? तो उर्सुला वॉन डेर लियन, उर्सुला वॉन डेर लियन और एंटोनियो कोस्टा। ये हम लोग शायद पहले भी प्रश्न देख चुके थे, आया था ये। तो उर्सुला वॉन डेर लियन और एंटोनियो कोस्टा को 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप पर आमंत्रित किया गया था। किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा की है? तो कौन सा राज्य है जो अत्यंत गरीबी से मुक्त हो चुका है और ऐसा घोषणा करने वाला जो है वो पहला राज्य बन चुका है? तो कौन है? ऑब्वियसली केरल है भाई। केरल क्या है? अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है, ऐसा उसने घोषणा किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती कब मनाई गई? तो 150वीं जयंती मनाई गई, कब मनाई गई? तो 31 अक्टूबर को मनाई गई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि 150 है ना, थोड़ा सा ऐसा राउंड फिगर टाइप का है। तो 31 अक्टूबर, और मुझे लग रहा है कि ये 2025 का न्यूज़ होना चाहिए क्योंकि अभी तो अक्टूबर आया नहीं है 2026 वाला, जैसा कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो अभी तो जुलाई चल रहा है। तो अक्टूबर 2025 में जो है 31 अक्टूबर 2025 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का 150वां जयंती मनाया गया था। तो ये महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है, ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने क्या नाम है ह्यूनमू 5 नामक अपनी मॉन्स्टर मिसाइल का जो है अनावरण किया है? ह्यूनमू 5, काश इंग्लिश में लिखा रहता थोड़ा ज़्यादा बढ़िया पता चलता। खैर ह्यूनमू, मुझे लग रहा है ह्यूनमू 5 ही है। ह्यूनमू 5 जो है एक मॉन्स्टर मिसाइल है, इसका अनावरण किसने किया है? तो साउथ कोरिया ने किया है। ऑब्वियसली साउथ कोरिया, अच्छा साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया नहीं है, ध्यान में रखना है। नॉर्थ कोरिया नहीं है, साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया अमेरिका का साथी है, नॉर्थ कोरिया जो है रशिया का साथी है। तो ह्यूनमू 5 जो है एक मॉन्स्टर मिसाइल है, उसका अनावरण किया गया है साउथ कोरिया के द्वारा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में जो है ना भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को स्थान मिला है कौन सा? वर्ल्ड में कौन सा मिला है स्थान? तो चौथा मिला है। और एशिया में कितना था? तो एशिया में तो तीसरा था ना, चाइना, मतलब रशिया और चाइना के बाद भारत था। तो खैर वर्ल्ड में क्या है? एक अमेरिका है जो कि सबसे ऊपर है, तो चौथा स्थान हो जाता है भारत का वर्ल्ड में। कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला बनाया जाएगा। किस राज्य में बनाया जाएगा? सोचो ना, 76वां जिला बनाया जा रहा है, ऑब्वियसली वो बहुत बड़ा जिला होगा, मतलब राज्य होगा। वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में 76वां जिला बनाया गया है और उसका नाम है राज्य का कल्याण सिंह नगर। नाम क्या है? कल्याण सिंह नगर नाम है। कैबिनेट के द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष जो है किसे चुना गया है? अध्यक्ष जो है किसे चुना गया है कैबिनेट के 8वें वेतन आयोग के द्वारा? वो है रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई को कैबिनेट के द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो नाइटहुड से सम्मानित किया गया है, किसे किया गया है? जेम्स एंडरसन को दिया गया है। जेम्स एंडरसन को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है क्रिकेट में सेवा देने के लिए। रांची में आयोजित चौथी सैफ चैंपियनशिप 2025 में किस देश को जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है? रांची में आयोजित चौथी सैफ चैंपियनशिप 2025 में किस देश को जो है ना पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो रांची में आयोजन हुआ था चौथा सैफ चैंपियनशिप 2025, इसमें जो है पहला स्थान प्राप्त किया है कौन सा देश है? वो हमारा देश भारत है। भारत ने क्या किया है? रांची में आयोजित पहला नहीं है, चौथा
सैफ चैम्पियनशिप 2025 का जो है ना खिताब जीता है और इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है भारत ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किए हैं, है ना? कौन से वर्ष को घोषित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष? तो आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित हुआ है वर्ष 2026, जो कि चल रहा है अभी, है ना? चल रहा है ये आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है वर्ष 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ईस्ट तिमोर आसियान का कौन सा देश बन गया है, कौन सा सदस्य देश बन गया है? तो ईस्ट तिमोर जो है आसियान का 11वां सदस्य बन गया है। कौन सा नंबर का सदस्य बन गया है? तो कुल 11 सदस्य हो चुके हैं आसियान में। ईस्ट तिमोर क्या है? 11वां सदस्य बन गया है। चक्रवात मोन्था, चक्रवात का नाम है मोन्था, इसका नामकरण कौन से देश ने किया है? चक्रवात मोन्था का नामकरण जो है वो किया गया है थाईलैंड के द्वारा। थाईलैंड ने क्या किया है? मोन्था नाम क्या है दिया है। मोन्था था से अंत हो रहा है और था से साइड थाईलैंड भी होता है, तो मोन्था थाईलैंड, मोन्था थाईलैंड आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर था है और यहाँ पे भी था है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला, इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन सा है? तो लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध कर दिया है? वैध कर दिया है वो देश है हमारा उरुग्वे। कौन सा देश है? उरुग्वे ने इच्छा मृत्यु को वैध कर दिया है और वो लैटिन अमेरिका का ऐसा करने वाला पहला देश बन चुका है। चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूल, क्या है? रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभयारण्य जो है कहाँ स्थित है? रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभयारण्य जो है वो है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभयारण्य। भारत की द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का क्या नाम है? भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो इसका नाम है नेफ्रीथ्रोमाइसिन। क्या नाम है? नेफ्रीथोमाइसिन। क्या नाम है? नेफ्रीथोमाइसिन। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है ना? इस तरह के क्वेश्चन जो है ना पूछे जाते हैं बीपीएससी के करंट अफेयर्स में, या फिर ऐसे भी इम्पॉर्टेंट है। तो भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? नेफिथ्रो, क्या है? नेफिथ्रोमाइसिन। क्या नाम है? नेफिथ्रोमाइसिन। नेफिथ्रोमाइसिन भारत द्वारा विकसित किया गया है और यह पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक है। फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन है? तो दूसरा सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वो देश है केप वर्दे। कौन है? केप वर्दे। थोड़ी देर पहले हमने देखा था सबसे छोटा देश, और ये क्या है? दूसरा सबसे छोटा देश। उसका नाम क्या है? केप वर्दे नाम है। दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? अच्छा, एयरफोर्स पावर में भारत की रैंकिंग, एयरफोर्स पावर में भारत की रैंकिंग क्या है? तो तीसरा है। क्या है? तीसरा है। एयरफोर्स पावर में भारत की रैंकिंग क्या है? तो नई रैंकिंग में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी किया गया है? स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट जो है जारी किया गया है, किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये है UNEP। कौन है? UNEP के द्वारा स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर प्रॉफिट 2025 जारी किया गया है। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट जारी किया गया है, UNEP के द्वारा किया गया है। मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो भारत का पहला राज्य कर्नाटक है। अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन पढ़े थे, रिपीट हो रहा है ये। तो मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो कर्नाटक है। ध्यान में रखना केरल नहीं है, केरल में मत मार देना, क्योंकि केरल बहुत जो है ना इस तरह के मामलों में डेवलप राज्य है, लेकिन केरल नहीं, कर्नाटका है। कर्नाटका मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अभी करीबन 100 प्रश्न और हैं। टोटल 808 क्वेश्चन थे। 708वें प्रश्न पर अभी हम लोग हैं। 100 प्रश्न और हैं, तो धैर्य के साथ क्या करना है? पूरा वीडियो देखना है। भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन, भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है मैत्री 2।
मैत्री 2 क्या है? भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत को जो है ना कौन सा स्थान मिला है? भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में जो है भारत रहा है 11वें नंबर पर रहा है। कहाँ रहा है? 11वां नंबर का एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप भी हुआ है और भारत को स्थान भी कौन सा मिला है? 11वां मिला है। सतत व्यापार सूचकांक 2025, सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को 23वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को 23वां स्थान प्राप्त हुआ है सतत व्यापार सूचकांक 2025 में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाला खिलाड़ी कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाला खिलाड़ी कौन बना है? तो वो बना है लियोनेल मेसी बना है। लियोनेल मेसी जो है ना वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाला खिलाड़ी है ना? वो कौन है? लियोनेल मेसी, उसने सबसे ज़्यादा असिस्ट किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा नौसैनिक अभ्यास जो है ना आयोजित हुआ है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में एक नौसैनिक अभ्यास का आयोजन हुआ है और उसका नाम है समुद्र शक्ति 5। ये 5वां संस्करण होगा शायद, तो इसलिए क्या है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में नौसैनिक अभ्यास का आयोजन हुआ है समुद्र शक्ति 5। माइकल रेड्रियनीरीना किस देश की ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त की गई हैं? माइकल रेड्रियनीरीना जो है वो मेडागास्कर देश की ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त हुई हैं। मेडागास्कर देश की जो है ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त की गई हैं। कौन किया गया है? किसने किया गया है? तो माइकल रेड्रियनीरीना को किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया राजस्थान में किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन राजस्थान में किया गया है। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन बना है? 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की विजेता बना है कौन सा राज्य बना है? तो मणिपुर बना है। सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता बना है मणिपुर बना है और ये 30वां संस्करण था। महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025, महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना है? तो महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता बना है अर्जेंटीना बना है। कौन बना है? अर्जेंटीना बना है। अर्जेंटीना महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता बना है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन जो है ना गगनयान जिसका नाम है, उसे लॉन्च करना है। कब लॉन्च करना है? तो ये वर्ष 2027 यानी कि अगले साल यानी कि तो वर्ष 2027 में भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च करने का प्लान है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बोलता है खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है? खान मंत्रालय ने कौन से खनिज को जो है प्रमुख खनिज घोषित किया है? तो वो है चूना पत्थर। चूना पत्थर क्या बन गया है? अब प्रमुख खनिज की श्रेणी में आ गया है। खान मंत्रालय ने क्या किया है? इस खनिज यानी कि चूना पत्थर को क्या किया है? प्रमुख खनिज का दर्जा जो है दिया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग क्या है? IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं विवेक मेनन बने। कौन बने हैं? विवेक मेनन बने हैं। IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष बने हैं विवेक मेनन बने हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिला है? हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिला है? तो वो है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को क्या मिला है? हाल ही में मिनी रत्न का दर्जा मिला है। सितंबर 2025 में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बनी है, ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ बनी है
स्मृति मंधाना सितंबर 2025 में आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ बनी है, स्मृति मंधाना बनी है। भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया है? भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कुल 3 वर्षों के लिए चुना गया है। भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कुल 3 वर्षों के लिए चुना गया है। 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो उनका नाम है भरत थम्मीनैनी। क्या नाम है? भरत थम्मीनैनी। भरत थम्मीनैनी क्या है? 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत को 102वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्या है? 102वां स्थान प्राप्त हुआ है। यूएसए बनाम राज, यूएसए बनाम राज जो है ना, किसकी आत्मकथा है? तो यूएसए बनाम राज जो है वो आत्मकथा है डॉक्टर राज बोथरा की। आप समझ सकते हैं राज जो है राज में छिपा हुआ है, तो राज क्या हो जाएगा? डॉक्टर राज बोथरा हो जाएगा। यूएसए बनाम राज जो है एक आत्मकथा है। इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू की है? इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा जो है फिर से शुरू कर दिया है? तो वो देश है अमेरिका। तो अमेरिका के लिए डाक सेवा बंद कर दिया गया था भारत के द्वारा, तो वो क्या है? हाल ही में इंडिया ने अमेरिका के लिए डाक सेवा फिर से शुरू कर दी है। आरबीआई के अनुसार सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन वाला राज्य कौन है? तो आरबीआई के अनुसार सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन वाला राज्य जो है वो है तेलंगाना है। कौन है? तेलंगाना है। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? तो 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल जो है 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया है। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल जो है वो 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया है। दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया है? दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया है? तो वह है दक्षिणी रिज है। क्या है? दक्षिणी रिज को आरक्षित वन घोषित किया है दिल्ली सरकार ने। दक्षिणी रिज को आरक्षित वन की श्रेणी में घोषित किया है दिल्ली सरकार ने। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? तो दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट लॉन्च करेगा गैलेक्स एआई। कौन करेगा? गैलेक्स एआई। गैलेक्स एआई जो है भारत दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। अगला प्रश्न, HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस संक्रमण माँ से बच्चे में समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? यानी कि माँ को अगर HIV, हेपेटाइटिस बी या सिफिलिस नाम की बीमारी है तो माँ से बच्चे में जो है ना संक्रमण को समाप्त करने वाला जो है वो पहला देश कौन बना है? तो वो मालदीव बना है। मालदीव ने हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस संक्रमण माँ से बच्चे में समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक ग्लोबल फाइनेंस। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक कौन बना है? तो एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक बना है DBS बैंक। कौन है? DBS बैंक क्या है? एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक बना है। ठीक है, वो नाम है क्या है? DBS बैंक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग के विजेता कौन बने हैं? पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग के विजेता कौन बने हैं? तो वो बने हैं राजपूताना रॉयल्स बने हैं। कौन बना है? तो राजपूताना रॉयल्स क्या है? पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता बन गया है। पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता कौन बना है? तो वो बना है राजपूताना रॉयल्स बना है। एबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? एबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है मसाकी कासीवारा को। किसे दिया गया है? मसाकी कासीवारा को दिया गया है। कासीवाला भी याद कर सकते हैं, ऐसे कासीवाला नहीं है, कासीवारा है, बट याद रखने के लिए एबेल पुरस्कार कासीवाला को दिया गया है। कासीवाला नहीं है, मसाकी कासीवारा है। अगला प्रश्न, भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय खुला है हैदराबाद में खुला है। कहाँ खुला है? हैदराबाद में खुला है। अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 किसे मिला है? अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 जो है दिया गया है, किसे दिया गया है? तो तीनों को दिया गया है। कौन कौन है भाई? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है जोवेल मोकिर, फिलिप अगियन
और पीटर हॉविट। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों नाम सही हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अर्थशास्त्र का नोबेल किसे दिया गया है? जोएल मोकीर को दिया गया है, पीटर हॉविट को दिया गया है और फिलिप अगियन को दिया गया है। तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, जोएल मोकीर, पीटर हॉविट और फिलिप अगियन। इन तीनों को क्या दिया गया है? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बोलता है भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? तो भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत जो है ना, वो बनी है, कौन बनी है? दीपिका पादुकोण बनी है। दीपिका पादुकोण भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत बनी है। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत बनी है, दीपिका पादुकोण बनी है। IUCN का नवीनतम सदस्य कौन है? तो IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो वो बना है आर्मेनिया बना है। कौन बना है? आर्मेनिया IUCN का नवीनतम सदस्य बन गया है। किस राज्य के 5 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर जो है किसे दिया है? तो इजराइल ने अपना सर्वोच्च सम्मान जो है, जिसका नाम प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर है, वो डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। आप समझ सकते हैं क्यों दिया गया होगा। अभी इजराइल, अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा था, तो ये सब चलते रहता है, पॉलिटिकल गेम है, आप समझ सकते हैं। तो इजराइल का सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर दिया गया है, डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। गार्जियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट जो है ना, किसने जारी किया है? तो गार्जियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट जो है कीर्तिवर्धन सिंह ने जारी किया है। किसने किया है? कीर्तिवर्धन सिंह ने जारी किया है। कीर्तिवर्धन सिंह ने जारी किया है। ये मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, कीर्तिवर्धन सिंह ने। मैं थोड़ा मैच कर लेता हूँ। हाँ, स्ट्रेंज यही दिया हुआ है। ऐसे अगर किसी का आंसर गलत अगर आता है तो मतलब कमेंट में आप लोग जो है ना डाल सकते हैं, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी आंसर की दिया हुआ है मैं उसी को जो है ना लेकर के चल रहा हूँ। टाइम है नहीं इतना कि इतना ज़्यादा रिसर्च किया जा सके। तो अगर कोई गलती अगर मान लेते हैं, कोई पकड़ता है, तो क्या करना है, कमेंट में मेंशन कर देना। मैं उसको क्या करूँगा, मैं उसको वो टैग कर दूँगा। ठीक है। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल जो है ना किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो आदर्श युवा ग्राम सभा पहल जो है ना पंचायती राज मंत्रालय ने क्या किया है? शुरू किया है। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू किया है। स्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं की खेती किस राज्य में हुई है? स्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से जो है गेहूं की खेती राजस्थान राज्य में की गई है। कहाँ की गई है? राजस्थान राज्य में की गई है, स्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित हुआ है? तो ग्लोबल फिटनेस फेस्ट जो है वो आयोजित हुआ है मुंबई शहर में हुआ है। ग्लोबल फिटनेस फेस्ट किस शहर में आयोजित हुआ है? तो मुंबई में हुआ है। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किन्हें मिला है? तो 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जो है मिला है, 2 को मिला। किसे मिला है? कार्तिक आर्यन को भी मिला है और अभिषेक बच्चन को भी मिला है। ठीक है, तो हमारा 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जो है 2 को मिला है, कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन को मिला है। अगला प्रश्न, भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनेगा? सौर ऊर्जा से संचालित होगा ये चिड़ियाघर है, कौन से राज्य में बनेगा? तो वो बनेगा कर्नाटक में बनेगा। कहाँ बनेगा? कर्नाटक में बनाया जाएगा। कर्नाटक में कैसा चिड़ियाघर बनाया जाएगा? तो सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? कर्नाटक में बनाया जाएगा। टी डोम एक वायु रक्षा प्रणाली है, कौन से देश ने विकसित किया है? टी डोम नाम का जो है एक वायु रक्षा प्रणाली ताइवान देश ने क्या किया है? विकसित किया है। टी डोम वायु रक्षा प्रणाली वो ताइवान देश ने क्या किया है? विकसित किया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन है? वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन है? तो वो राज्य केरल है। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल बन गया है। मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है?
मिसेज़ यूनिवर्स खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो वो कौन बनी है? सेरी सिंह बनी है। कौन बनी है? सेरी सिंह। सेरी सिंह मिसेज़ यूनिवर्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, पहली भारतीय हैं। वो ऑब्वियसली महिला ही होंगी भाई, मिसेज़ यूनिवर्स है तो। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। तो ये किसे दिया गया है? तो मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार 2025 दिया गया है। ये जो है इन्होंने क्या किया था, वेनेजुएला की हैं, तो उन्होंने अपना जो है जो सम्मान था वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के जो हैं उनको दे दिया था, ट्रांसफ़र कर दिया था। तो मारिया कोरिना मचाडो, नोबेल शांति पुरस्कार 2025। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन जो है वो पणजी में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन पणजी में किया गया था। इंद्र 2025 एक सैन्य अभ्यास है। तो ये सैन्य अभ्यास भारत और कौन से देश के बीच में किया गया है? इंद्र। तो इंद्र सोचो कौन होगा भाई? तो वो कौन है? रूस है ना। इंद्र सैन्य अभ्यास जो है वो भारत और रूस के बीच में किया जाता है। तो भारत की पहली चीता सफारी जो है ना कहाँ शुरू की गई है? तो भारत की पहली चीता सफारी कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई है। भाई यहीं पे चीता रहता है तो कहाँ किया जाएगा, है ना। चीता सफारी कूनो में ही किया जाएगा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चीता सफारी शुरू की गई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। टाइम्स 100 नेक्स्ट की सूची में एकमात्र भारतीय क्रिकेट शामिल हुए हैं और उनका नाम क्या है? तो वो है यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल को टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में भारतीय क्रिकेटर हैं यशस्वी जायसवाल, जिसे शामिल किया गया है इस सूची में। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश ने आयोजित किया है? दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू जो है किस देश ने आयोजित किया है? तो उसका नाम है पलाऊ। कौन सी खुजली है भाई, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। पलाऊ नाम की देश है, उसने क्या किया? दुनिया का पहला अंडर वाटर लाइव इंटरव्यू जो है ना आयोजित किया था। देश का नाम क्या है? पलाऊ है, पलाऊ। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 जो है ना किसे दिया गया है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 जो है वो किसे दिया गया है? तो इसका नाम है लास्लो क्रास्जोनोहोरकाई। तो लास्लो याद रखो यार, ये नाम बड़ा टेढ़ा है। क्रास्जोनोहोरकाई, ठीक है। लाजस्लो होरकाई, ठीक है। होरकाई भारत का पहला, अच्छा ये क्राजस्नो होरकाई क्या है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार इसे दिया गया 2025 का। भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग क्या है? इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन खोला गया है सोनीपत में खोला गया है। कहाँ खोला गया है? सोनीपत में खोला गया है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन सोनीपत में खोला गया है। भारत की पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश ने शुरू की है? अच्छा, अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति लागू करने वाला, शुरू करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो वो देश फिजी है। दूर दूर तक मतलब जो है ना क्लू नहीं मिलेगा, है ना। तो ये बहुत अलग देश है, फिजी है, जिसने क्या किया है? अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति जो है ना शुरू की है। हो सकता है दुनिया में नहीं है, अपना देश में पहली बार जो है ना फिजी जो है ना क्या किया है? राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू किया है। अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना है? पहला महानिदेशक कौन बना है जो कि अरब राज्य से है? तो उनका नाम है खालिद अल एनानी। क्या नाम है? खालिद अल एनानी को क्या किया गया है? अरब राज्य से हैं वे, यूनेस्को का पहला महानिदेशक बनाया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत का पहला
पशु जन्म नियंत्रण यानी कि ABC प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण, शायद एनिमल बर्थ कंट्रोल होना चाहिए, ABC लग रहा है। तो एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर जो है ना, प्रशिक्षण सेंटर कहाँ शुरू किया गया है? तो वो किया गया है उत्तर प्रदेश में किया गया है। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखी गई है? बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखी गई है? तो छोटी चिरैया। छोटी चिरैया क्या है? बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान रखी गई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिल्डाथन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो बिल्डाथन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला, ये नाम तो याद होगा, ये नाम तो याद होगा ना। गए थे ये स्पेस में गए थे या फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे, देख लेना, ठीक है। अगला प्रश्न है, मेरा हौ चोंगबा। मेरा हौ चोंगबा ये एक उत्सव है, ये किस राज्य में मनाया गया है? मेरा हौ चोंगबा जो है उत्सव है, ये कौन से राज्य में मनाया गया है? तो ये राज्य है मणिपुर। क्या नाम है? मणिपुर राज्य में जो है आयोजित किया गया है मेरा हौ चोंगबा फेस्टिवल। मेरा हौ चोंगबा उत्सव जो है मणिपुर राज्य में क्या किया गया है? ये मनाया गया है। रसायन का नोबेल पुरस्कार यानी कि केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ जो है ना किसे दिया गया है? तो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ किसे मिला है? तो ऑब्वियसली तीनों को मिला है ना। तो कौन है भाई? तो उनका नाम है सुसुमा कितागावा। सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी। तो हमारा आंसर क्या है? सभी, है ना। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, रिपीट कर दे रहे हैं। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 सुसुमा कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी। उमर को, रिचर्ड रॉबसन को और सुसुमु कितागावा को मिला गया है। तो इन तीनों को क्या किया गया है? रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा जो है ना, कौन से राज्य में शुरू किया गया है? तो भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा वो किया गया है, शुरू कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया। कहाँ किया गया है? भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा कहाँ शुरू किया गया है? तो महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पुण्यतिथि थी? 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पुण्यतिथि थी? तो ये 89वीं पुण्यतिथि है। वैसे मुझे नहीं लग रहा है ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी मुंशी प्रेमचंद्र की 8 अक्टूबर 2025 को 89वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी। ईरानी कप 2025-26 का विजेता। ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन बना है? तो ईरानी कप 2025-26 का विजेता विदर्भ बना है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ईरानी कप 2025-26 का विजेता बना है विदर्भ बना है। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो शास्त्र रामानुजन पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? तो अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है। किसे दिया गया है? अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025। जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप। जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत की पहली पदक विजेता कौन बनी है? तो जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता बनी थी लिंथोई चनम्ब। क्या है? लिंथोई चनम्बम। क्या नाम है? लिंथोई चनम्बम। तो लिंथोई चनम्बम को जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत का पहला पदक विजेता बनी थी वो, ठीक है ना। तो श्रद्धांजलि योजना, अगला प्रश्न है, श्रद्धांजलि योजना जो है किस राज्य ने शुरू की है? तो श्रद्धांजलि योजना जो है, श्रद्धांजलि नाम की जो योजना है किस राज्य ने शुरू किया है? तो श्रद्धांजलि योजना शुरू किया है असम सरकार ने किया है, ठीक है ना। असम राज्य की सरकार ने क्या किया है? श्रद्धांजलि योजना शुरू किया है। अगला प्रश्न चलते हैं लेकर के। अगला प्रश्न है, भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो संजू सैमसन बना है। संजू सैमसन को भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
अगला प्रश्न है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 जो है ना किसे दिया गया है? तो वो देश है हाँ, देश नहीं भाई, मैंने देश बोल दिया क्या? तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 जो है ना किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है उपरोक्त सभी को। किसे दिया गया है? उपरोक्त सभी को दिया गया है। मतलब कौन है भाई? तो जॉन क्लार्क शामिल हैं, मिशेल डेबोरेटो शामिल हैं और जॉन एम मार्टिनेस शामिल हैं। तो जॉन क्लार्क, मिशेल डेबोरेट और जॉन एम मार्टिनेस को क्या किया गया है? फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। चर्चा में रहा भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी है कहाँ पर है? तो वो अंडमान निकोबार में। कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। अगला प्रश्न, कोंकण 25 सैन्य अभ्यास जो है ना भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो कोंकण 25 जो है ना भारत और ब्रिटेन के बीच में आयोजित किया जाता है। कोंकण और सैन्य अभ्यास जो है ना भारत और ब्रिटेन के बीच में आयोजित किया जाता है। तूफान है जिसका नाम एमी है, उसका नामकरण किसने किया है? तूफान एमी का नामकरण किसने किया है? तो तूफान एमी का नामकरण किया है यूनाइटेड किंगडम ने किया है। किसने किया है? यूनाइटेड किंगडम ने किया है तूफान एमी का नामकरण। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल 22 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं भारत ने? कुल 22 पदक जीते हैं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में। ठीक है, कुल 22 पदक जीते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना कहाँ शुरू किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना, ये हमारे बिहार राज्य में क्या किया गया था? शुरू किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना बिहार राज्य में शुरू किया था। अगला प्रश्न चलते हैं, 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास। राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास यानी कि नाटपोलरेक्स, क्या है? नाटपोलरेक्स एक्स कहाँ आयोजित किया है? तो ये एक राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास था। ये 10वां संस्करण था। इंग्लिश में क्या है? नाटपोलरेक्स एक्स बोला जाता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन सिंगापुर में किया गया है। राष्ट्रीय से देश में मतलब नहीं समझना है, ऐसा ऑप्शन तो देश में है भी नहीं, राज्य का नाम नहीं है। तो सिंगापुर में किया गया है राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास का आयोजन। अगले प्रश्न पर चलते हैं, माझे घर योजना। माझे घर योजना ये कौन सा राज्य शुरू किया है? तो माझे घर योजना जो है गोवा राज्य ने शुरू किया है। किसने किया है? गोवा राज्य ने शुरू किया है। हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला जो है पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। कौन बना है? ऑब्वियसली हिम तेंदुआ वहाँ पाया जाता है तो उसने क्या किया? ये काउंटिंग किया है। हिम तेंदुआ जनगणना पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना भारत का? तो हिमाचल प्रदेश बना है। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम वर्ग में 199 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है? तो विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम वर्ग में 149 किलोग्राम भार उठा करके रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर द्वीप का नाम रखा है? सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर अपने एक द्वीप का नाम रखा है? तो आपने सुना होगा, एक बहुत ही फेमस सिंगर थे जुबिन गर्ग, जिनका सिंगापुर में डेथ हो गया था। तो बड़ा मिस्टीरियस डेथ था, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि हुआ क्या था, बट जुबिन गर्ग का डेथ हुआ था। वो इंडियन सिंगर हैं, उनके नाम पर एक द्वीप का नाम रखा गया सिंगापुर में, है ना। जुबिन गर्ग के नाम पर एक द्वीप का नाम रखा गया है। निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो निषाद कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। ओह, स्वर्ण पदक जीता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। निषाद कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में आपको एक भी जो है ना झुग्गी नहीं मिलेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है,
विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 का आयोजन कहाँ किया है? तो विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया है? तो कुआलालंपुर में किया है। कहाँ किया गया है? कुआलालंपुर में किया गया है। विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 का आयोजन कुआलालंपुर में किया गया है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ब्रांड एम्बेसडर कौन है भाई? तो वो है शरद कमल। कौन है? शरद कमल को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025, वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को स्थान दिया गया है। कौन सा दिया गया है? 38वां स्थान दिया है। 38वां स्थान दिया गया है भारत को वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में। 11वां विश्व हरित 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? दुबई में हुआ है। कहाँ हुआ है? दुबई में हुआ है। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? दुबई में हुआ है। भारत का पहला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन है बना है? तो भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है, कौन बना है? तो वो है बालोद। बालोद कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। जो बालोद, छत्तीसगढ़ का जो बालोद जिला है वो भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन चुका है। हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहाँ किया है? तो हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहाँ किया है? वो किया है अरुणाचल प्रदेश में किया है। कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश में किया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 128वां। आर्थिक स्वतंत्रता भारत का स्थान क्या है? 128वां है। कौन सा स्थान है? लाल बहादुर शास्त्री की लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई है? तो लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई है? तो वो है 100 ये 121वीं है। कौन सी जयंती है? 121वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी की 2 अक्टूबर 2000 मनाई गई, तो 121वीं जयंती थी। 121वीं जयंती थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जो है वो किस राज्य ने जीता है? वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जो है वो कौन से राज्य ने जीता है? तो आंध्र प्रदेश राज्य ने जीता। आंध्र प्रदेश ने क्या पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है। अगला प्रश्न, महात्मा कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई है? तो महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई है? तो 156वीं मनाई गई है। 156वीं से गांधी जी इंपॉर्टेंट है, बट 156वां जयंती इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मुझे लग नहीं रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी 2 अक्टूबर 2025 को जयंती मनाई गई है। 156वीं मनाई गई। ऐसे 1869 में उनका जन्म हुआ था, तो हटा के भी देख सकते हैं। पैरा ओलंपिक तीरंदाजी विश्व कप चैंपियनशिप में भारत कितने पदक से जीता है? तो पैरा ओलंपिक तीरंदाजी जो है चैंपियनशिप भारत जीता है, 7 पदक जीता है। उसमें कितना पदक जीता है? ओलंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। सैफ अंडर 17 फुटबॉल विजेता कौन बने हैं? सैफ अंडर 17 फुटबॉल 2025 के विजेता कौन बने हैं? तो वो भारत देश बना। कौन जीता है अपना प्यारा भारत? सैफ अंडर 17 फुटबॉल 2025 का विजेता बन गया है। विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन बने हैं? विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता बने हैं शैलेश कुमार। कौन बने हैं? शैलेश कुमार बने हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के मामले में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निदेशक कौन बने? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निदेशक कौन बने हैं? तो नाम है कनाद दास है। ऋषि कनाद नाम का हिस्ट्री में, तो वैसे याद कीजिए कनाद हिस्ट्री में थे। तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण वनस्पति से संबंधित है। पहले निदेशक बने हैं, कौन बने हैं? तो वो बने हैं
कनाद दास, कनाद दास बने। कौन बने हैं? कनाद दास बने हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 23वें फीफा कप, 23वें फीफा कप 2026 का शुभंकर कौन 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 जो है कौन है? 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर कौन है भाई? तो वो है, क्या है? क्लच जायू मैपल। कौन है? 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर कौन है? तो 3 है। कौन है? क्लच, जायू और मेपल है। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 को कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ आयोजित किया गया है? तो वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है किया गया है नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये 2025 वाला है। भारत की पहली 3D प्रिंटेड 3D भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी वाला रॉकेट जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अग्निकुल कॉस्मोस ने किया है। अग्निकुल कॉस्मोस ने 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी वाला रॉकेट लॉन्च किया है, जो कि भारत का पहला ऐसा रॉकेट है। तो अग्निकुल कॉस्मोस है। ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, क्या नाम है? ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन से राज्य में बनाया जाएगा? तो ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? कौन से 3 अफ्रीकी देश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय ले चुके हैं? वो कौन है? बुर्किना फासो, माली और नाइजर। सबका जो है ना कैपिटल देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह के देशों का जो है ना कैपिटल पूछ देता है एग्जाम में। हरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025, हरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज़्यादा मिलेनियर्स किस राज्य में है? तो हरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज़्यादा जो मिलेनियर्स हैं वो महाराष्ट्र राज्य में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र राज्य में क्या है? सबसे ज़्यादा मिलेनियर्स हैं, हरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत जो है ना, ब्रिंग इट होम, किसने गाया है? ब्रिंग इट होम आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए एक आधिकारिक गीत बनाया गया था। इस गीत को किसने लिखा था? तो किसने जो है गाया है? लिखा नहीं, गाया है। तो कौन है? श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल नाम बहुत फेमस है भाई, ये नाम भूल नहीं सकते हैं। ब्रिंग इट होम आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 आधिकारिक गीत। आगे बढ़ते हैं। लिविंग ब्रिज पुरस्कार, लिविंग ब्रिज पुरस्कार जो है उससे किसे सम्मानित किया गया है? लिविंग ब्रिज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कीर स्टारमर को। कीर स्टारमर को लिविंग ब्रिज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कीर स्टारमर, लिविंग ब्रिज पुरस्कार। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो न्यूयॉर्क में किया गया है। कहाँ? न्यूयॉर्क में विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। ठीक है, दिल्ली मत समझ लेना, कहाँ है? न्यूयॉर्क है। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? न्यूयॉर्क में किया गया है। 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया? 10वां आयुर्वेद दिवस जो है ना पहली बार कब मनाया गया? तो वो 23 सितंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 23 सितंबर को मनाया गया। 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार मनाया गया है। ठीक है ना यार, ये पहली बार कैसे हो सकता है? जब 10वां आयुर्वेद दिवस है तो पहली बार, क्या स्ट्रेंज सवाल है। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं वही पढ़ रहा हूँ। 10वां आयुर्वेद दिवस है तो पहली बार कैसे मनाया जाएगा? खैर, आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजयक का 15वां स्थापना दिवस जो है मनाया गया। किसके द्वारा मनाया गया है? तो BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन के द्वारा प्रोजेक्ट विजयक वर्ष 2025 में इसका 15वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो प्रोजेक्ट विजयक का 15वां स्थापना दिवस मनाया गया, किसके द्वारा मनाया गया? तो सीमा सड़क संगठन के द्वारा मनाया गया। तो ये कुल 809 प्रश्न थे और इस तरह से हमने क्या किया, ये जो है हमारे पास स्पीडी का जो वार्षिक अंक है करंट अफेयर्स का 2026 जून 2025 से लेकर के जून 2026 तक का जो करंट अफेयर्स था, ये हमने उसका MCQ पूरा कर लिया है।
आई होप कि आप सभी इसका रिवीजन करेंगे और बार बार देखेंगे। इससे क्या है, ये जो ऑप्शंस हैं आपके दिमाग में स्टक कर जाएंगे और जैसे एग्ज़ाम में दिखेगा आप उस पर सीधा टिक मार पाओगे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अभी हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, तो आगे हम लोग बिहार का भी करंट अफेयर्स करने वाले हैं। कोशिश रहेगी मेरी कि जो ये 12 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है, 12 जुलाई को, प्रोहिबिशन वाला जो है, जो एसआई का है, उसके पहले मैं करंट अफेयर्स ख़त्म कर दूँ, बिहार वाला भी। ठीक है। और जो बिहार का करंट अफेयर्स है, इसका एडिटोरिया का अभी जो है ना क्या करते हैं, पहले ख़त्म करते हैं। और स्पीडी का भी है, बट पहले एडिटोरिया का ख़त्म करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, इसका भी कर देंगे, है ना, स्पीडी वाला भी कर देंगे। और अभी तो एडिटोरिया का जो है वार्षिकांक जो आया है वो अभी आया नहीं है, मार्केट में आने वाला है, आ ही जाना चाहिए कुछ एक दिन में। तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, बीपीएससी प्रीलिम्स के पहले पूरा ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।